नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं बारां जिले के आर.के. मैरिज गार्डन में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है और हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर सत्संग समारोह के दौरान 2 दहेज मुक्त विवाह भी संपन्न होंगे। दर्शकों, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है मेन एंट्री गेट, जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ पर सेवा में खड़े हुए हैं। दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब। सर, ये बताइए कि यहाँ पर हमने सुना है कि दहेज मुक्त रमणी विवाह संपन्न होने जा रहा है, ये विवाह किस प्रकार से होता है? सत साहेब, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। परमात्मा आज धरती पर पधारे हुए हैं और उनका मिशन है पूरे वर्ल्ड में दहेज मुक्त शादी, जिसको रमणी कहा जाता है। यहाँ जिसको दहेज कहा जाता है, न गहना, न कपड़े, न किस तरह के बैंड बाजे, न किसी तरह का नाच गान, न किसी तरह का नशा, बिल्कुल जिसको कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से विटनेस के तौर पर दुल्हन के माता पिता, विटनेस के तौर पर दूल्हे के माता पिता बैठ जाते हैं प्रसन्न चित्त होकर के। कोई न नए कपड़े, नहीं किसी तरह का कोई आडंबर, और 17 मिनट की परमात्मा की रमणी चलती है। व्हाट इज रमणी? वो रमणी है वेद के अकॉर्डिंग समस्त जितने भी जिनको हम मानते हैं पूजनीय देवतागण, उन सब की स्तुति होती है, परमात्मा की स्तुति होती है और बड़े प्रसन्न और खुशहाल माहौल में 17 मिनट में यह रमणी बिल्कुल तय हो जाती है। इस विवाह में किसी प्रकार का कोई लेन देन? इस विवाह में 0% भी लेन देन नहीं होता। लेन देन के नाम से तो यहाँ ये कहा जाता है बिल्कुल जीवन को नशा मुक्त कर लो, जितनी गलतियाँ उसको दूर कर दो और बिल्कुल एंजॉयफुल फुलफिलमेंट जिसको कहते हैं, जिंदगी का आनंद परमात्मा का नाम लेकर के, सतनाम लेकर के और ये सतलोक की तैयारी करो। यहाँ लेन देन के नाम से कुछ नहीं है, कोई बनावटी, कोई आडंबर, किसी तरह का ढोंग, किसी तरह का कोई कृत्रिम चीज़ यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल जिसको कहा जाता है कि बेटी, अरे बेटी तो लक्ष्मी का रूप है, जबकि पारंपरिक तरीके पर कहा जाता था बेटी एक अभिशाप है, लेकिन आज परमात्मा की वजह से कहा जा रहा है बेटी, अरे बेटी तो घर की शोभा है। अरे यहाँ पीहर में भी शोभा है और जहाँ जाएगी वहाँ भी शोभा है और दोनों तरफ से बेटी बेटी ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहेब, जय बंदी छोड़। दर्शकों, अब आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है एक तरफ जलराम की सेवा लगी हुई है, महिला और पुरुषों दोनों के लिए अलग अलग, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुयायी जो है और जो श्रद्धालु आने वाले हैं वो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के इस सत्संग में आए हुए हैं और बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आइए अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और यहाँ की व्यवस्था दिखाते हैं, किस प्रकार से ये सत्संग प्रसारित किया जा रहा है, किस प्रकार से दिखाया जा रहा है। दर्शकों, अब हम सत्संग पंडाल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप एलईडी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग दिखाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ महिला अनुयायी और एक तरफ पुरुष अनुयायी जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं और जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो शांति पूर्वक बैठकर यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी, बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। दर्शकों, भी यहाँ पर थोड़ी ही देर में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 2 जोड़ों का दहेज मुक्त रमणी विवाह संपन्न होने जा रहा है। विवाह तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विवाह होते हैं वो कुछ खास होते हैं। इसमें खास होता है कि इसमें किसी प्रकार के दहेज का कोई लेन देन नहीं होता है। और आज यहाँ पर आर.के. मैरिज गार्डन बारां में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें 2 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह है। दर्शकों, आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जोड़े बैठे हुए हैं जिनका दहेज मुक्त विवाह आज होने जा रहा है। और यहाँ पर जो है इस विवाह के जो है कि तैयारियां हो चुकी है। इस रमणी विवाह में जो शामिल हुई जनता है, पब्लिक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना बड़ा जो ये हॉल है वो पूरा भरा हुआ है इस रमणी विवाह में शामिल होने के लिए। दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जोड़े जो है यहाँ पर बैठ चुके हैं शादी के लिए और एलईडी के माध्यम से जो है संत रामपाल जी महाराज जी की असुर निकंदन रमणी यहाँ पर चलाई जा रही है।
तीन लोक में करण समानी 60,000 संगी बल खेलम बिना रागी अजब बलेलम 3 कोटि होता संग जाके सिख बंदी है पूर्ण साके हाथ खड़गल पुष्प की माला कश्यप सुख है रूप विशाला कौस्तमणि मान तुम्हारा सुर नर मुनि जन कर तजुआरा चल सुर चकवे पृथ्वी माही निस्वासर चरणों चलाई पीठ सूरज सम्मुख चंदा काटे कर लोकी के बंदा तारायण सब स्वर्ग समूलन पके दर्शकों, आइए अब हम उनसे बात करते हैं जो अभी नवविवाहित जोड़े हैं, इनको ये रमणीय के विवाह की प्रेरणा कैसे मिली। नमस्कार मैम। साहेब क्या नाम है मैम आपका? इदासी ये बताइए जो आज आपने दहेज मुक्त विवाह किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की वजह से। क्या आपको लड़के की तरफ से दहेज की किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं हुई? नहीं। सर, आपने आज ये जो दहेज मुक्त शादी करी है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज। तो आपको नहीं लगता कि आप आपके दोस्तों की तरह या फिर जो आम समाज में शादियाँ होती है उसी प्रकार की शादी करने की? नहीं, दहेज लेने को पड़ती है तो ये अपने माता पिता के ऊपर भी एक बोझ बनता है, कर्ज हो जाता है। इसी कर्ज के कारण इंसान चुका भी नहीं पाता है, तो इस वजह से सिंपल सा ब्याह करना चाहिए तो बहुत बढ़िया रहता है। और गुरुजी भी यही बताते हैं। तो आप ही आपकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, आपकी जैसी जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे सिंपल सा नॉर्मल है तो ऐसे ही करना चाहिए। अगर अपने ऊपर कर्जा हो गया ना तो या तो ज़मीन बिक जाएगी या घर बार बिक जाएंगे या दूसरे की नौकरी करते करते फिर भी कर्जा नहीं चुक पाएगा और अपने माँ बाप को के ऊपर भी प्रेशर बन जाएगा इन चीज़ों। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। दूसरे जोड़े से बात करते हैं, इनको ये रमणीय विवाह करके कैसा लग रहा है? नमस्कार सर। सच साहिब जी। आपको ये जो दहेज मुक्त रमणीय विवाह करने की प्रेरणा कैसे मिली? गुरुजी के ज्ञान से मिली। कौन से गुरुजी के ज्ञान से? संत रामपाल जी महाराज जी। जी, आपने जो लड़की की तरफ से है कितने दहेज की डिमांड करी? नहीं, हमने कुछ दे नहीं लिया जी, इसका क्या कारण है? आपके फ्रेंड्स में भी आम समाज में शादियाँ होती है, वहाँ पर भी जो है दहेज का लेन देन होता है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हमारे गुरुजी के ज्ञान के अनुसार हमें दहेज नहीं लिया। जी, धन्यवाद सर।